सत्संग जी, प्रेम से कहना, आज यहाँ मोरेना के इस स्थान पर सभी संत महात्मा खुद भी पहुंचे हैं और साथ ही अन्य अपने जानने वालों को प्रेरणा देकर साथ लेकर आए हैं। और जब से ही सत्संग की शुरुआत हुई है, गीत भी गाए जा रहे हैं, शब्द भी रखे जा रहे हैं, कविताएं भी हमने सुनी। परमात्मा का गुणगान किया जा रहा है, परमात्मा का यशोगान हो रहा है। जीवन में भक्ति का क्या मोल है, ये भाव हमने श्रवण किए। भक्ति कहाँ से जाता है, इस पहलू पर भी रोशनी पड़ी और साथ में ही हमने सारे ही संसार के भले की कामना वाले भाव भी श्रवण करे, जहां कहा जा रहा है कि इस दुनिया में चैन हो, अमन हो, हर कोई सुख से सोए, प्रेम हो आपस में, इंसान इंसान के साथ वैर ना करे, नफरत ना करे, ऊंच नीच की दीवारें ना खड़ी करे, बल्कि आदर सम्मान वाला, भाईचारे वाला रिश्ता कायम होता चला जाए। तो जहां ये भाव है कि इंसान इंसान को प्रेम कर सके, चैन और अमन इस संसार में स्थापित हो सके, तो ये कामना तो है, पर साथ ही इसकी युक्ति भी संत बता रहे हैं। साथ में इसके लिए करना क्या है, ये भी बता रहे हैं कि ये जो नफरत है, ये जो वैर है, ये जो दीवारें हैं, ये जो चैन और अमन वाली अवस्था से दूर इंसान जा चुका है, इसका कारण इंसान का अंधकार में होना है, इंसान की अज्ञानता। इंसान अपने मूल से, अपनी पहचान से इतना दूर जा चुका है, इतना बेखबर हो चुका है कि जो जन्म प्रेम करने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए, एक दूसरे के काम आने के लिए, अपनी पहचान करने के लिए मिला था, वही श्वास, वही शरीर, वही समा अंधकार में बिताया जा रहा है। अज्ञानता के आधार पर वैर नफरत फैलाने में बिताया जा रहा है। तो संतों ने यही युक्ति बताई कि जिस जिस इंसान ने अपनी पहचान करी है, ये जाना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं अपनी ये जो संसार ने या समाज ने मुझे पहचान दे दी है, किस जाति का मैं हूं, किस धर्म में मैं, किस कुल में मैं हूं, किस धर्म को मानने वाला हूं, ब्राह्मण हूं, खत्री हूं, नाना तरीके की पहचानें इंसान ने मुझे दे दी हैं, समाज ने मुझे दे दी हैं। और जो जो इन पहचानों को सच मानकर और सब कुछ मानकर, अपना अस्तित्व मानकर जीवन जी रहे हैं, तो एक सीमित दायरे में रहकर जीवन जिया जा रहा है। अपने बेगाने वाले भावों के साथ जीवन जिया जा रहा है।
कि जो मेरे कुल के हैं वो तो मेरे अपने हैं, जो मेरी जाति के हैं वो तो मेरे अपने हैं, जो मेरी भाषा बोलने वाले हैं वो तो मेरे अपने हैं, जो मेरी रंग नस्ल के हैं वो तो मेरे अपने हैं। और जहां कोई मुझसे भिन्न है वो फिर मेरा नहीं, वो फिर बेगाना हो गया। और यही भाव जब और पक्के होते चले जाते हैं, इनमें और भ्रम पड़ते चले जाते हैं, तो यही जो भिन्नताएं हैं ये नफरत का रूप लेने लगती हैं, वैर का रूप लेने लगती हैं। देखते हैं इंसान किस तरह से कैसे कैसे फिर काम कर बैठता है, कैसे कैसे प्रमाण देता है, जहां इंसानियत ही शर्मिंदा हो जाती है और उसको लगता है कि मैं ऐसे हैवान वाले काम कर रहा हूं, फिर भी शायद प्रभु मुझसे खुश हो रहे हैं, परमात्मा मुझसे खुश हो रहे हैं, क्योंकि अंधकार है, अज्ञानता है। और जितनी अज्ञानता, जितना पाखंड, जितनी वैर, जितनी दीवारें प्रभु के नाम पर, इस धर्म के नाम पर समाज में और संसार में फैलाई जा रही हैं, शायद ही किसी और आधार पर इतने वैर हों, इतनी दीवारें खड़ी की गई हों, क्योंकि धर्म की सबने अपनी अपनी परिभाषा बना ली है। जो मेरे तौर तरीके से चलते हैं वो मेरे धर्म वाले हो गए, जो मेरे इष्ट में मानते हैं वो मेरे धर्म वाले हो गए। जिस परमात्मा को मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, मैं पुकारता हूं, मैं पूजता हूं, वो मेरे हो गए। और जो किसी और नाम से बुलाते हैं वो मेरे दुश्मन हो गए। राम बुलाने वाले राम वालों के साथ हो गए, अल्लाह बुलाने वाले अल्लाह वालों के साथ हो गए। ये भेद, नाम तो अनेक हैं, राम कह लें, अल्लाह कह लें, वाहिगुरु कह लें, गॉड कह लें, प्रभु, परमात्मा, भगवान, निरंकार, नाम जितने मर्जी दे दिए जाएं, क्योंकि ये जो सत्ता है आदिकाल से, ये अविनाशी सत्ता, ये परमात्मा, इसके भक्तों ने जिसने भी इसको प्राप्त किया, काम चलाने के लिए कोई भी नाम दे दिया। जो गुण जिसको भाया उस गुण के हिसाब से, अपने हिसाब से उसने नाम दे दिया। पर जिसने भी प्राप्त किया है, जिसने भी इस परमात्मा को, इस सत्ता को देखा है, वो ये समझ जाता है कि ये सत्ता अपने नाम से परे है। इसको कुछ भी बुला लिया जाए फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही है। जो अल्लाह बुला रहा है वो भी इसी को बुला रहा है, जो राम बुला रहा है वो भी इसी को बुला रहा है, जो गॉड बुला रहा है वो भी इसी को बुला रहा है, इस एक को। तो फिर जिसने भी तत्व रूप से इसके दर्शन किए, वो इस बात से ऊपर उठ जाता है कि किस नाम से इसको बुलाया जा रहा है, किन शब्दों से संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि देख लेता है कि ये तो एक ही है, एक सर्वगुण, सब कुछ जिसमें समा रहा है, ये सृष्टि जिसमें समा रही है, ये परमात्मा, ये एक सत्ता। तो फिर किसी भी नाम से बुला लिया जाए, कोई अपना मीत कह देता है, कोई सखा कह देता है, कोई प्रीतम कह देता है। भक्तों ने अपने अपने प्रेम वाला रिश्ता इस सत्ता के साथ बनाया, पर कहीं कोई वैर नहीं किया गया कि आपने सखा क्यों कहा, हमने प्रीतम क्यों कहा, आपने इस नाम से क्यों बुलाया या हमने उस नाम से क्यों बुलाया, क्योंकि शब्दों से बात ऊपर उठ गई, कहने सुनने से बात ऊपर उठ गई। क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, किस शब्द से संबोधित किया जा रहा है, इस बात पे तो वो लड़ाई करते हैं जिनका धर्म, जिनका परमात्मा के साथ रिश्ता सिर्फ इसी तल तक है, कहने सुनने तक। क्या नाम से बोला जा रहा है,
किस ग्रंथ से पढ़ा जा रहा है, किस किताब में कैसा जिक्र किया जा रहा है। जिसका जितना रिश्ता उतने ही तल पर वो इस रिश्ते को निभा रहा है और फिर उस तल पर वैर भी कर रहा है, नफरत भी कर रहा है। पर जिसने भी कहने सुनने से ऊपर उठकर दर्शन करे हैं, प्राप्ति करी है, इस एक को देखा है, इसकी सर्वव्यापकता को देखा है, इसके पसारे को देखा है कि जहां देखता हूं वहीं ये है, जिसमें देखता हूं उसमें यही है। हर घट में जिसको कल तक मैं खुद से ऊंचा या नीचा मानता था उसमें भी यही बस रहा है, तो फर्क कहां रहा। ये भक्त की नजर होती है, ये एक ब्रह्म ज्ञानी की नजर होती है। फिर वो ब्रह्म ज्ञानी संत जिसने इस परमात्मा के दर्शन कर लिए, वो इन शब्दों की लड़ाइयों से, चिन्हों की लड़ाइयों से ऊपर उठ जाता है। किस बात से, किस नाम से संबोधित किया जा रहा है, किस समय इस परमात्मा का नाम लिया जा रहा है, किस स्थान पर बैठ के नाम लिया जा रहा है, ये कारण फिर वैर के नहीं रह जाते। क्योंकि ये पता है कि जिस समय भी ले लिया जाए, जिस स्थान पर भी ले लिया जाए, हर स्थान पर हर समय यही परमात्मा है। ये एक ही सत्ता है, एक ही परमात्मा, विनाशी सत्ता। और भक्तों ने इसको प्राप्त किया है, इसके दर्शन किए हैं, फिर इसकी भक्ति करी है। और भक्ति फिर सिर्फ और सिर्फ प्रेम, ये नहीं कि बस नाम ले लिए, दिन के चंद मिनट परमात्मा का नाम लिया, कोई भजन गाए और सोचा कि भक्ति पूरी हो गई। हर क्षण में, हर पल में इस परमात्मा का एहसास बने रहना, ये भक्त का जीवन बन जाता है। और इस परमात्मा के साथ रिश्ता सिर्फ और सिर्फ प्रेम का, सिर्फ और सिर्फ प्रेम का। और उस प्रेम से जो भक्त के जीवन में आनंद आता है, फिर वो जीवन महक उठता है, आनंदित हो जाता है। और फिर यही युक्ति युगों युगों से हर एक भक्त ने जिस भी युग में, जिस भी समय में, जिस भी स्थान पर जिसने भी इस परमात्मा को प्राप्त किया है। आज जिक्र किया गया मीराबाई का, भक्त कबीरदास जी का, या किसी भी संत की हम वाणी सुनते हैं, सबने यही भाव कि हमने पाया है, आप भी पा लीजिए। वस्तु जहां है उसको वहीं ढूंढा जाए। वो भाव ना हो कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं। वो कहानी सुनते हैं कि एक बुजुर्ग सड़क पर कुछ ढूंढ रही होती है, बहुत जद्दोजहद कर रही होती है, तो उसकी मदद करने दो इंसान आ जाते हैं कि शायद इस बुजुर्ग अवस्था में इनको हमारी मदद चाहिए। पूछते हैं क्या ढूंढ रहे हो, तो वो कहती हैं मेरी एक सुई गुम गई है। तो वो साथ में ढूंढवाने लग जाते हैं। अब बहुत देर हो जाती है, सुई का कोई नामो निशान नहीं। तो वो दो इंसान जो मदद करने की नीयत से आए थे, वो पूछ बैठते हैं कि आपकी सुई गिरी कहाँ थी, गुमी कहाँ थी। तो वो कहती है सुई तो मेरी कुटिया के अंदर गुमी थी। तो वो पूछते हैं कि यहाँ सड़क पर क्यों ढूंढ रहे हो। कहती क्योंकि कुटिया में रोशनी नहीं, सड़क पर लाइट है, ये जो सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगी है, तो मैंने कहा यहीं ढूंढ लेते हैं। गिरी तो कुटिया में थी, पर वहां रोशनी नहीं है ढूंढने के लिए। इंसान भी यही कर रहा है, वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, परमात्मा को तीर्थ पर जाके ढूंढ रहा है, मूर्तों में ढूंढ रहा है, मंदिरों में ढूंढ रहा है, मस्जिदों में ढूंढ रहा है, किताबों में ढूंढ रहा है, ग्रंथों में ढूंढ रहा है। परमात्मा जर्रे जर्रे में, कण कण में बस रहा है। हर जगह जहां मैं देख रहा हूं वहां परमात्मा का पसारा है। जिससे मैं मिल रहा हूं उसमें परमात्मा वास कर रहा है। और ये नजर जब इस परमात्मा को देखने लगती है तो वो ब्रह्म ज्ञानी की नजर हो जाती है। और ये नजर सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की कृपा से मिलती है। और जब ये नजर मिल जाती है, जो परमात्मा के दर्शन हर शय में कर रहे हैं, हर घट में कर रही है, तो फिर ऐसा इंसान जिसकी ऐसी नजर हो जाए वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता। फिर चैन और अमन उस इंसान के साथ साथ चलता है।
वो इंसान फिर कारण बन जाता है चैन और अमन स्थापित करने का। तो वो मांग भी करता है कि चैन अमन सारी दुनिया में हो, और उसकी युक्ति यही कि सबको ये नजर मिल जाए, सब अपने आप को पहचान लें कि हम इस परमात्मा के अंश हैं। हम ये जो समाज ने हमें पहचाने दी हैं, हम ये पहचाने नहीं। हम सब की एक जात, इस परमात्मा वाली जात, प्रेम वाली जात, हम सब इस परमात्मा के अंश। तो फिर कैसे कोई किसी का नुकसान करे? फिर चाहे कोई किसी भी रूप में अपना जीवन जी रहा हो, कोई टीचर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई समाज की सेवा कर रहा हो, किसी भी रूप में कोई समाज की या देश के काम आ रहा हो, तो जब उसको ये भाव मिल जाते हैं कि मुझे ये अवसर मिला है, तो ये परमात्मा की कृपा, मैं इस परमात्मा का अंश, और जिनकी सेवा करने का मौका मिला है ये भी इस परमात्मा का रूप। तो फिर ये आम जो मेरे दिन के काम हैं वो भी सेवा बन जाते हैं। फिर चाहे कोई बहुत बड़ा नेता हो, बहुत बड़ा अध्यापक हो, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बहुत बड़ा समाज सेवा करने वाला हो, फिर उसके जो कार्य हैं, उसकी जो क्रियाएं हैं, अगर जी उसमें परमात्मा शामिल हो जाए तो वो सेवा का भाव ले लेती है। फिर ऐसा इंसान किसी का नुकसान नहीं कर सकता, अपनी लकीर बड़ी करने के लिए किसी और की लकीर छोटी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि ये तो जीवन मिला है, तो ये संसार के काम साथ साथ करने हैं, पर जो मूल था, जो सबसे सर्वोत्तम करने वाला काम था, जिसके लिए ये जन्म मिला था, वो मैं कर चुका हूं। इस परमात्मा की प्राप्ति मैं कर चुका हूं, इसके दर्शन मैं कर चुका हूं। और जिसने भी इस परमात्मा के दर्शन करे हैं, फिर वो सही मायनों में भक्ति कर सकता है, सही मायनों में इस जीवन का मूल डाल सकता है, सही मायनों में इस इंसानी जन्म का, इस मानस जन्म का लाभ ले सकता है। वरना तो जहां देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दुख, सिर्फ और सिर्फ परेशानियां, सब कुछ होते हुए भी इंसान परेशान है। कोई शिकवे का कारण ना भी हो तब भी शिकवे हैं, दुनिया भर की दौलत इकट्ठी हो जाए तब भी सिर्फ और सिर्फ कमियां, शिकायतें, बड़े से बड़े घर बन जाएं पर उन घरों में प्रेम ना हो। तो कारण क्या है? कारण यही है कि इंसान अपनी आप से दूर हो चुका है, अपनी पहचान को भूल चुका है, और जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ खुद को जानने की। और खुद को जाना कैसे जा सकता है? जब इस परमात्मा को जान लिया जाए तो ये बोध हो जाता है कि ये परमात्मा जिसके मैं दर्शन कर रहा हूं, जिसमें सब कुछ समाया है, मैं भी इसी का अंश हूं। मेरी भी ये पहचान है, मैं शरीर नहीं, मैं अपनी उपलब्धियां नहीं, मैं जो समाज मुझे बता रहा है मैं वो नहीं, मैं भी इस अनादि सर्वव्यापक सत्ता का अंश। जैसे फिर वो बूंद सागर में मिलके सागर हो जाती है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी को जब ये बोध हो जाता है, ज्ञान मिल जाता है, तो वो भी फिर खुद को अलग नहीं मानता, शरीर नहीं मानता। वो भी जान जाता है कि मैं इस परमात्मा का ही अंश, तो मैं भी सही मायनों में देखा जाए तो परमात्मा ही हूँ। तो फिर जीवन भी मेरा ऐसा हो जिसका अंश मैं हूँ। जीवन हो तो परोपकारी हो, जीवन हो तो किसी के काम आने वाला हो, जीवन हो तो सही मायनों में इस मानवता के लिए वरदान वाला हो। ऐसा जीवन सबके हिस्से आए, ऐसे कर्म, ऐसे प्रमाण हम दे सकें कि इंसानियत शर्मिंदा ना हो, बल्कि कह सके कि इंसानियत जिंदा है तो इन भावों के करके ही है, इन मानवीय गुणों के करके ही है। और तभी फिर वो पंक्तियां आती हैं कि संत ना होते अगर जगत में तो जल मरता संसार। तो इस जलते मरते संसार को बचाने के लिए संतों ने हमेशा परमात्मा का आधार लिया है, और यही प्रेरणा सारी मानवता को दी है कि अपनी पहचान कर सकें, सही मायनों में भक्ति कर सकें, इस एक सत्ता को देख सकें, और इसके आधार पर, अज्ञानता के आधार पर जो दीवारें खड़ी हैं, जो वैर नफरत के भाव हैं, उनका विनाश हो,
ताकि सिर्फ और सिर्फ प्रेम स्थापित हो सके, भाईचारा स्थापित हो सके, इंसान इंसान के काम आ सके, इंसान वाकई ही इंसानियत वाला जीवन जी सके। प्रेम से कहना धन्यवाद।